तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि आयन किस प्रकार से बनता है, और अब आगे जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे आयनिक यौगिक के बारे में। देखो, यौगिक बेसिकली दो प्रकार से बनता है। एक तो बनता है तुम्हारा आयनों के द्वारा, और एक जो बनता है वह तुम्हारा अणुओं द्वारा यौगिक बनता है। अणुओं के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको हम लोग आणविक यौगिक बोलते हैं, और आयनों के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, आयनों से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब कैसे समझे कि कोई यौगिक आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक का अगर हम उदाहरण देखेंगे, गौर से समझना, यहाँ पर आयनिक यौगिक का उदाहरण देखेंगे तो जैसे हो गया NaCl। ध्यान से देखना, ये जो आयनिक यौगिक है इसमें सोडियम प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस आयन है। जैसे हम देखें KCl, तो इसमें देखेंगे पोटेशियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है। यहां पर देखेंगे MgCl2, तो यहां पर देखेंगे Mg2 प्लस है और यहां से 2Cl माइनस आयन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हमारा आणविक यौगिक का निर्माण होता है। जितने भी ये आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, और जितने भी आयनिक यौगिक है, किसी भी आयनिक यौगिक के अंदर जितना प्लस वाला चार्ज होगा उतना ही माइनस वाला चार्ज भी होगा। यानी कि प्लस और माइनस का जो आवेश है वो उसकी मात्रा क्या होगी? समान होगी। नंबर क्या होगा? समान होगा। जिसके कारण जो किसी आयनिक यौगिक पर, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर ले, तो आयनिक यौगिक पर क्या होगा? कुल आवेश हमारा 0 होता है। कुल आवेश हमारा 0 होता है, मतलब यह विद्युतः उदासीन होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि आयनिक यौगिक बनता है ना, वो हमारा एक धातु से बनता है और एक अधातु से मिलकर, यानी कि धातु और अधातु से जो मिलकर के बनेगा उसी को हम लोग आयनिक यौगिक बोलेंगे। तो आयनिक यौगिक कैसे बनता है? आयनिक यौगिक जो है बेसिकली हमारा बनता है धातु और अधातु से। अधातु हो गया, चलो कोई नहीं, धातु और अधातु से। क्योंकि देखो, हमको पता है जितने भी धातु है ना वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, और जितने भी अधातु है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमारा ऋणायन बनता है। तो धातु और अधातु के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक बोलेंगे। अब हमारे मन में प्रश्न आया, चलो बहुत बढ़िया है, अगर हमारे सामने कोई आयनिक यौगिक आ जाए, जैसे MgCl2 आया, NaCl आया, KCl आया, या और भी उदाहरण हो सकते हैं, MgO आ जाएगा, CaO आ जाएगा, Al2O3 आ जाएगा, ये सब आयनिक यौगिक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके तो होंगे जिससे हम पहचान सकते हैं कि दिया गया यौगिक आयनिक यौगिक है या फिर आणविक यौगिक है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? अधातु को याद रखेंगे। देखो, अधातु मुख्य रूप से कौन कौन सा होता है? कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तुम्हारा सल्फर हो गया, और इसके बाद तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया। ये सब जो है ये तुम्हारा कुछ अधातु है जिसको तुमको याद रखना है। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, MgO बन रहा है ना, तो अधातु के समूह में से कुछ नहीं है, मतलब Mg हमारा धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। KCl बन रहा है, तो Cl तो हमारा यहां से आ रहा है अधातु वाला में से, और हमारा K इसका मतलब धातु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे कि आयनिक यौगिकों की सूत्र इकाई क्या होती है। दो बात हमको यहाँ पर देखना है, आयनिक यौगिकों की सूत्र इकाई और सूत्र द्रव्यमान क्या होता है। देखो, ये सब होता कुछ नहीं, जो आयनिक यौगिकों का सूत्र है वही सूत्र इकाई है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि डिफिनेशन को देखेंगे तो आयनों का सरलतम संयोजन जो विद्युत उदासीन इकाई उत्पन्न करता है आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझो। जैसे हमारे घरों में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हैं। अब अगर हम 1 चम्मच भी नमक ले, सपोज हम 1 चम्मच नमक ले रहे हैं, कितना नमक है हमारे पास? 1 चम्मच इसमें नमक है। ठीक है, अब 1 चम्मच नमक के अंदर में ना बहुत सारा सोडियम का आयन होगा, ठीक है, और बहुत सारा क्लोरीन का आयन होगा, है ना। अब इसका अगर हम सूत्र बनाने के लिए देखेंगे तो एग्जैक्ट नंबर तो हमको पता नहीं है कि 1 चम्मच नमक के अंदर में कितना सोडियम का आयन है और कितना क्लोरीन का आयन है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम का क्या करते हैं, एक आयन एक पकड़ लेंगे और क्लोरीन का एक आयन पकड़ लेंगे। देखो, सोडियम पर भी चार्ज 1 प्लस है, क्लोरीन पर चार्ज 1 माइनस है, तो ये चार्ज प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या होगा? ये उदासीन हो जाएगा। तो हमने कैसे सोडियम का एक ही
आयन क्यों पकड़ा है, एक ही धनायन क्यों पकड़ा है? क्योंकि क्लोरीन का भी एक धनायन घूम रहा है, सोडियम का भी एक धनायन घूम रहा है, इसलिए एक धनावेश एक ऋणावेश को हमने हटा दिया। इस प्रकार से NaCl बन गया और ये NaCl जो है वैद्युतता उदासीन है। क्या है? वैद्युतता उदासीन है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि आयनों का सरलतम संयोजन मतलब छोटा से छोटा संयोजन, आयनों का एक समूह पकड़ेंगे जिससे कि यौगिक बना होगा और वो छोटा से छोटा समूह होगा, मतलब आयन जितना कम रखो उतना बहुत बढ़िया। तो सरलतम संयोजन जो विद्युत उदासीन इकाई उत्पन्न करता है, मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज भी होगा, ठीक है, इकाई उत्पन्न करता है, सूत्र इकाई कहलाता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर में देखेंगे ना तो ये भी एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठाएंगे तो बहुत सारा मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज होगा और बहुत सारा ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज होगा। तो हमने क्या किया बाबू, उठा लिया एक मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज वाले को और एक ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज वाले को, और इस प्रकार से हम बना देते हैं इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है बात? तो बेसिकली तुमको समझना बस इतना है कि आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई क्या होता है, जो सूत्र है वही सूत्र इकाई है ना। आयनों का सरलतम संयोजन जो विद्युत उदासीन इकाई उत्पन्न करता है, आयनिक यौगिक को सूत्र इकाई कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास, इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, और जरा हम सिंपली एक उदाहरण के द्वारा फिर समझते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है NaCl, ठीक है, तो ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। अब अगर हम इसमें सोडियम और क्लोरीन दो प्रकार का परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु, नजर क्या आ रहा है तुमको, ये देखना, सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु। अब अगर हम क्या करें, इसका इस सूत्र का द्रव्यमान निकाले, क्या निकाले? सूत्र का द्रव्यमान। तो यहां पर लिखेंगे NaCl का सूत्र द्रव्यमान। अगर ये निकालने के लिए जाएंगे तो निकालना पड़ेगा, एक सोडियम परमाणु है तो 1 गुने सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुने क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। अब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। तो सोडियम का हो गया 23, इसका हो गया 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 2 5, 58.5, 58.5 यू, है ना, यू निकल के आएगा या AMU निकल के आएगा। तो बेसिकली ये जो हमने मास निकाला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास, यानी कि सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, किसी आयनिक यौगिक के सूत्र द्वारा प्रदर्शित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग हमारा कहलाता है सूत्र द्रव्यमान। क्या कहलाता है? सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, बातें क्लियर है यहां से। एक उदाहरण और देख लेते हैं ना, हमारे पास क्या था, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हो गया Al2O3, ये भी एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। अब इसका अगर सूत्र द्रव्यमान निकाले तो क्या निकलेगा, जरा बताना। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दिख क्या रहा है, एल्यूमिनियम का 2 परमाणु, ये होगा 2 गुने एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 27 यू और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यू। 27 दूनी 54, 16 तिया 48, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 10 का 0 हासिल 1, ये ना, 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 का 0, तो यही। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है एल्यूमिनियम का सूत्र, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना Al2O3 का जो सूत्र द्रव्यमान निकल के आ रहा है वह 102 यू निकल के यहाँ पर हमारा आ रहा है। बातें समझ में आ गई? यहाँ पर सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, और सूत्र इकाई क्या होता है, दोनों ही बातें क्लियर है।
चलो जी आगे बढ़ते